वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 9वीं कक्षा की मराठी अक्षर भारती की पहली कविता सर्वात्मका शिवसुंदरा ये पढ़ने जा रहे हैं। मराठी की कविता बहुत ही अच्छी और सुंदर कविता जो कुसुमाग्रज इनके द्वारा लिखी गई है, ये आज हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम सर्वात्मका शिवसुंदरा। कुसुमाग्रज ये इनका निकनेम है। कुसुमाग्रज इनका असली नाम है विष्णु वामन शिरवाड़कर, वी.वा. शिरवाड़कर। बहुत ही ज्येष्ठ और प्रसिद्ध लेखक है ये मराठी के। 1912 टू 1999 इनका कार्यकाल रहा है। ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते, प्रसिद्ध लेखक, बहुत ही ज्येष्ठ लेखक है ये, बहुत ही अच्छे लेखक थे ये। कवि, नाटककार भी थे। जीवन लहरी, विशाखा, समीधा, स्वगत, हिमरेशा, वादळवेल, मारवा, किनारा इत्यादि काव्य संग्रह प्रसिद्ध, इनके ये काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। वैजयंती, राजमुकुट, कौंतेय, नटसम्राट, वीज म्हणाली धरतीला, विदूषक इत्यादि नाटके प्रसिद्ध, ये सभी नाटक भी इनके प्रसिद्ध है। परमेश्वरास वंदन करून अंधारातून उजेडाकडे नेण्याची, संकटाशी सामना करण्याची शक्ति कवि प्रस्तुत गीतातून मांगत आहेत। ये जो गीत इन्होंने लिखा है, इस गीत से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर मतलब ईश्वर, भगवान, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, नमन अभिवादन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले चलो, संकटों से डटकर सामना करने की ताकत हमें दो। ये इच्छा, ये प्रार्थना ये भगवान से कर रहे हैं इस कविता से, इस प्रस्तुत गीत से। तो देखते हैं ये गीत क्या है। सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकारया अभिवादना। देखिए ये ईश्वर से कह रहे हैं कि सर्वात्मका मतलब सब जगह पर जो रहता है, सर्वात्मक मतलब सब जगह पर जिसका अस्तित्व होता है। सर्वात्मका शिवसुंदरा मतलब जो ईश्वर है, पवित्र और सुंदर है, इसे शिवसुंदर कहते हैं, मतलब भगवान। सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादना, अभिवादन मतलब नमन करना, नमस्कार करना। हमारे अभिवादन को, हमारे वंदन को आप स्वीकार कीजिए। तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना। तिमिर मतलब क्या? अंधकार, अंधेरा। अंधेरे को मराठी में तिमिर कहते हैं, अंधार, तिमिर। तिमिरातुनी अंधकार से हमारा ये जो जीवन है उसे तेजाकडे, तेज मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रभु आमुचाने जीवना मतलब हमारे जीवन को आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हमारा ये जो जीवन है उसे तिमिर मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए, ऐसी प्रार्थना इस लाइन में ये कर रहे हैं। सुमनात तू गगनात तू। सुमन मतलब क्या? फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, ये सभी फूल के सिमिलर वर्ड्स है। सुमन मतलब क्या? पुष्प, फूल, फूलों में भी आप हो। गगन मतलब आकाश, मेघ, नभ, ये सभी आकाश के सिमिलर वर्ड्स है। गगन मतलब आकाश, फूलों में आप हो। हे भगवान, हे प्रभु, फूलों में आप हो, गगन में आप हो, आकाश में भी आप हो। सब जगह पर जहाँ हम देखते हैं वहीं पर आप दिखते हो हमें। इस संसार में सब जगह पर आप दिखते हो। ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू, आप तारों में भी होते हो, तुम फूलों में हो। हे ईश्वर, आप फूलों में हो, आकाश में हो, तुम तारों में भी चमक रहे हो। सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू। सद्धर्म मतलब क्या? अच्छा धर्म, ऐसा धर्म जो अच्छी शिक्षा दे, जो अच्छी बातें सिखाए, उसे सद्धर्म कहते हैं। सत अधिक धर्म, सद्धर्म। इस जगत में, जगत मतलब ये जो दुनिया है, इस जगत में जो सद्धर्म है उनमें हमें आप दिखते हो। हे ईश्वर, ये इन सभी में आप रहते हो। वसतोस, वसने मतलब रहना, वसतोस म्हणजे मतलब रहना, इन सभी जगह पर आप रहते हो। जितने भी धर्म मौजूद है उनमें आप ही एक है, आप ही एकमात्र का अस्तित्व इसमें है, आप ही एकमात्र ऐसे रूप है जो सभी जगह हमें दिखते हैं। चोहीकडे रूपे तुझी जाणीव ही माझ्या मना। चोहीकडे मतलब
सभी जगह, चारों बाजू, हमारे सभी तरफ आप ही के रूप हमें दिखते हैं। रूपे तुझी जानी वही माझा मना। और हमारे मन को ये बात पता है कि आपका अस्तित्व सभी जगह पर है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो सभी जगह पर मौजूद होते हैं। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादना तिमिरा तुनी तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना। देखिए अभी ये सेकंड स्टांजा में क्या कह रहे हैं कवि, श्रमतोस तू शेतामध्ये। श्रमतोस मतलब कष्ट करना, मेहनत करना, श्रम करना। श्रम तो पता है हमें, श्रम मतलब क्या, कष्ट, मेहनत। श्रमतोस तू शेतामध्ये, खेती में जब खेती करते हो आप, खेती में जो खेत में काम करने वाले किसान जो होता है उसकी तरह आप दिखते हो। मतलब श्रमतोस तू शेतामध्ये मतलब क्या, कि जो भी सज्जन पुरुष है, जहाँ भी सज्जन पुरुष है वहाँ पर आप हमें दिख जाते हो। ऐसा ये कह रहे हैं, तू राबसी श्रमिका सवे। आप इतना मेहनत करते हो। राबसी मतलब कष्ट करना, मेहनत करना। श्रमिका सवे, सवे मतलब क्या, इनके जैसा। श्रमिक जो होते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, इनके जैसे, श्रमिक के जैसे आप काम करते हो। कवि कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी सज्जन पुरुष होते हैं जो कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, भले ही वो खेतों में काम करने वाले किसान हो या फिर मेहनत में मजदूरी करने वाले जो इंसान होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनमें उनमें भी आप सभी जगह पर हमें दिखते हो। जो जहाँ पर भी सज्जन इंसान होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वहाँ पर आप हमें दिख जाते हो। जे रंजले वा गांजले पुसतोस त्यांची आसवे। जे रंजले वा गांजले मतलब जो भी दुखी होते हैं, जो लोग दुखी होते हैं, रंजले गांजले मतलब जो लोग दुखी होते हैं, उनके आप आंसू पोंछते हो। पुसतोस त्यांची आसवे, आसवे मतलब क्या, आंसू, आंखों में आने वाला पानी, दुख के कारण आंखों में जो आंसू आते हैं, तो आप दुखी लोगों के आंसू पोंछते हो। स्वार्था विना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावना। स्वार्था विना, स्वार्थ मतलब तो हमें पता है, इस स्वार्थ के बिना जहाँ पर सेवा की जाती है वहाँ पर आपके पद, आपके चरण होते हैं, मतलब आप वहाँ पर होते हो। ऐसा ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी स्वार्थ के बिना सेवा की जाती है वहीं पर आपका अस्तित्व होता है, आपके चरण वहाँ पर होते हैं। पद, पद मतलब क्या, चरण। स्वार्था विना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावना। देखिए अभी आगे क्या कह रहे हैं, न्यायार्थ जे लढती रणी तलवार तू त्यांच्या करी। देखिए ये क्या कह रहे, आप इन भगवान से ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, न्याय के लिए जो रणांगन में लड़ते हैं, युद्ध के मैदान पर जो भी न्याय के लिए लड़ते हैं, उनके हाथों में जो तलवार है वो तलवार आप है। तुम उनके हाथ की तलवार हो जो युद्ध में न्याय के लिए लड़ते हैं। ध्येयार्थ जे तमी चालती तू दीप त्यांच्या अंतरी। ध्येयार्थ, ध्येयार्थ मतलब ध्येय प्लस अर्थ। ध्येयार्थ मतलब ध्येय के लिए, इसका ऐसा अर्थ होता है। ध्येयार्थ मतलब ध्येय के लिए, जे तमी चालती मतलब अंधकार में भी जो अपना ध्येय हासिल करने के लिए चल रहे हैं, अपना गोल, अपना एम हासिल करने के लिए चल रहे हैं, तू दीप त्यांच्या अंतरी, उनके अंदर, उनके मन में हो जो दीप है, जो रोशनी देता है उनको, तो वो दीप आप हो। आप वह प्रकाश हो जो लक्ष्य का पीछा करते हुए अंधेरे में चलने वाले लोगों को सहारा देता है, मतलब उनके दिमाग को रोशन करता है। ऐसा दीप आप हो। ध्येयार्थ जे तमी चालती, तम मतलब भी अंधकार, अंधेरा जिसे कहते हैं। ध्येयार्थ जे तमी चालती मतलब अपना ध्येय, अपना लक्ष्य पाने के लिए जो अंधकार में भी चल रहे हैं, उन्हें सहारा देने के लिए उनके अंदर का जो दीप है, मतलब रोशनी है, वो आप हो। ज्ञानार्थ जे तपती मुनी होतोस त्यांची साधना। ज्ञानार्थ मतलब क्या, ज्ञान के लिए, ज्ञान पाने के लिए। ज्ञानार्थ मतलब ज्ञान पाने के लिए जो भी मुनि तप करते हैं, तपस्या करते हैं ज्ञान पाने के लिए। बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए तपस्या करते हैं, 12-12 वर्षों की, बहुत सालों से ये तपस्या करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। तो ये जो मुनि होते हैं, इनकी साधना आप हो। आत्मज्ञान करने वाले जो योगी होते हैं, इन योगियों की साधना आप हो। ऐसा ये कह रहे हैं, करुणा करा करुणा तुझी असता मला भय कोठले। हे करुणाकर, ईश्वर से ये कह रहे हैं कि
हे करुणाकर, हे ईश्वर। करुणाकर मतलब जो प्यार करने वाला हो, जो करुणा मतलब करुणा कर हो, मतलब जो भगवान से ये कह रहे कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आपकी करुणा अगर मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता। मुझ पर तेरी करुणा के कारण मैं बिल्कुल नहीं डरता, मुझे किसी से भय नहीं लगता। मार्गावरी पुढ़ती सदा, पाही न मी तव पाऊले। ये क्या कह रहे हैं कि आगे जब भी मैं बढ़ूँगा तो मैं मेरी राह पर, जीवन की राह पर चलते हुए मैं हमेशा कदमों को अपने साथ देखूंगा। पाही नमी तव पावले, आपके कदमों को मैं हमेशा अपने साथ देखूंगा जब भी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। मार्गावरी पुढ़ती सदा, मार्ग मतलब क्या, हमारा रास्ता, हमारा जीवन का रास्ता जिसे हम कहते हैं, मतलब मार्ग मतलब रास्ता, ऐसे ही वर्ड मीनिंग नहीं लेना है। मार्ग मतलब क्या, हमारे जीवन की जो दिशा है, इस दिशा में हम जब आगे बढ़ेंगे तो इस दिशा में हम आपके चरण वहाँ पर हमारे साथ पाएंगे। जीवन की राह पर चलते हुए हमेशा आपके कदमों को अपने साथ में देखूंगा। सृजनत्व या हृदयामध्ये नित जागवी भीती विना। सृजनत्व मतलब क्या, अच्छी बातें। सृजनत्व मतलब क्या, अच्छी बातें। या हृदयामध्ये नित जागवी भीती विना, बिना डरे हमारे मन में, हमारे हृदय में आप सृजनत्व जगाइए, ऐसा ये प्रार्थना कह रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें आए, हम सज्जन बने। सृजनत्व या हृदयामध्ये, हमारे हृदय में सृजनत्व आप पैदा कीजिए। नित जागवी, नित मतलब हमेशा, जागवी मतलब जगाना, भीति विना मतलब भय के बिना। हमारे मन में आप हमारे हृदय में बिना किसी भय के नव परिवर्तन की आशा सदैव आप जगाए रखना। ऐसा ये कह रहे हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि हमारे हृदय में बिना डरे चलने की आप ऐसी शक्ति हमें देना, ऐसा ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गीत है ये ख़त्म होता है, जो लिखा गया था वीवा शिरवाडकर इनके द्वारा, कुसुमाग्रज जिनका निक नेम है। तो बहुत ही सुंदर ये कविता है सर्वात्मका शिव सुंदरा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।